मैं डॉक्टर मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम बता देना चाह रहे हैं कि 13 वर्षों से हम ऑफलाइन कोचिंग में लगे हुए थे, जिसमें मेरा लोगो था कि रिजल्ट नहीं तो पैसा वापस, और इस प्रकार रिजल्ट की गारंटी के साथ तैयारी कराता था। हर साल 100% रिजल्ट देता था, जिसमें कोई ऐसा साल नहीं जिसमें जिला में कोई एक टॉपर, प्रथम टॉपर हो या द्वितीय टॉपर हो, हर साल देता था। इसके पीछे का राज था कि मेरा सीक्रेट नोट्स जो एग्ज़ाम के लिए साल भर मेहनत किया जाता था नोट्स बनाने में, और उस नोट्स के बल पर गारंटी दिया जाता था, उसका बच्चों को 100% लाभ भी होता था। ये नोट्स हम अपने कोचिंग के विद्यार्थी को ही देता था, किसी अन्य को नहीं। पैसे से भी जो बच्चे मांगते थे अन्य बच्चों को मैं नहीं देता था, अपने सिर्फ कोचिंग के बच्चों को। लेकिन इस साल 1 जनवरी 2025 से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ, जिसमें आपके लिए खुशखबरी है कि वो जो सीक्रेट नोट्स जो पैसे से भी नहीं दिया जाता था, वो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको फ्री में दिया जा रहा है। एक भी पैसा उसका नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग प्रचार कहिए, प्रचार के लिए कि जो सीक्रेट नोट्स पैसे से नहीं मिलता था, उस नोट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा लिए बिना दे रहे हैं। आप देखिएगा, फ्री का जो वस्तु मिलता है बहुत लोग उसको नज़रअंदाज मिसयूज करते हैं, लेकिन हाँ, इसको बिल्कुल फ्री मत समझिए। कुछ माइनर शुल्क लगेगा, आपको 100% इससे बेनिफिट होगा। और जब आपको परीक्षा में बेनिफिट होगा, अच्छे अंक से पास करिएगा, तो ये समझिए कुछ लगेगा। क्या लगेगा? खुशी में किसी गरीब को भोजन करा दीजिएगा। बस वो समझिए कि यही नोट्स का कीमत है। हमको नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, तो बस नोट्स के शुल्क में किसी गरीब को, भरे हुए के नहीं, जरे हुए, यानी कि जो गरीब हो, जिसकी आवश्यकता हो, भूखा हो, उसको आप किसी कम से कम एक गरीब को भोजन करा दीजिएगा। ये नोट्स का शुल्क हुआ। हमको क्या चाहिए? यदि आपको बेनिफिट होता है, 100% बेनिफिट तो होना ही है, आपको बेनिफिट होता है, तो बस मेरा लाभ यही है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा शुल्क यही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सेवा में लगे हुए 100% बेनिफिट होगा। कुछ बच्चे कमेंट्स किए थे टॉपर बनने के लिए, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो, फुलफिल वीडियो आएगा। फिलहाल सिंपल में हम बता रहे हैं, टॉपर बनना है तो अभी अपना राइटिंग शुद्ध लिखिए, साफ सुथरी होनी चाहिए आपका राइटिंग का स्पीड होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, ये सब पहले से आप करिए। अंत में आपको टॉपर बनने के लिए एक वीडियो लाएंगे, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो आपको बताएंगे। उसके लिए थोड़ा वेट करिए 15 से 20 जनवरी तक, जिसमें एक क्रैश कोर्स, अभी तक जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी फुलफिल मटेरियल मिलेगा। अब देखिए कितना परसेंट ये काम करेगा। अभी तक जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना क्लास वगैरह कहीं किया है, और मेरा ये नोट्स का जो वीडियो भेज रहे हैं वो देख रहा है और इसी से तैयारी कर रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, अगर वो फेल होने लायक विद्यार्थी है, कुछ नहीं जानता है, तो पास हो जाएगा। पास लायक यानी कि 3rd डिवीजन लायक है,
और ये मटेरियल लेगा तो कम से कम सेकंड हो जाएगा, और सेकंड लायक है और ये मटेरियल पाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा, और फर्स्ट लायक है और उसको ये मटेरियल मिलता है तो टॉपर लायक वो विद्यार्थी बन जाएंगे। झूठे वादा नहीं करना है हमको कुछ भी, जैसे आज बहुत सारा चैनलों पर बहुत सारी बातें की जाती है, वैसा हम नहीं कहेंगे, एक दिन की बात नहीं है। हाँ, 100% आपको लाभ होगा इसकी तो गारंटी देंगे। और इसी रेशियो में अब कोई पास होने लायक नहीं है और उसको हम कह दे टॉपर बन जाओगे, फर्स्ट बन जाओगे, ये वादा नहीं करेंगे। बस वही परसेंटेज जो फेल होने लायक है वो पास हो जाएंगे, पास होने लायक है यानी थर्ड डिवीजन से सेकंड हो जाएंगे, सेकंड होने लायक है फर्स्ट, फर्स्ट लायक है टॉप। ये हमारा एक सीढ़ी पार करा देगा ये नोट्स मटेरियल और जो भी ट्रिप्स बताएंगे। इसके लिए एक क्रैश कोर्स के रूप में हम लेकर आए हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वही बता दिए, शुल्क पहले ही बताए हैं कि एक क्रैश कोर्स बिना शुल्क का है, लेकिन आपको ये यदि फ़ायदा होता है आप इससे, यदि फ़ायदा होता है, क्या होना ही है, निश्चित होना है, तो बस किसी एक भूखा यानी गरीब को भोजन करा दीजिएगा। अब बदले में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बस यही शुल्क है और कोई शुल्क नहीं है। और इसके लिए हम आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का पर्याप्त मटेरियल आपको परीक्षा तक दे देंगे, लगे हुए हैं, जिसमें से आर्ट्स के लगभग ऑल सब्जेक्ट, मेन कौन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, एक इतना सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश, ये इंटर आर्ट्स का इतना ऑल मटेरियल आपको देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। टेंथ में सिर्फ एसएसटी विषय और हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी, इतना का आपको मटेरियल देंगे। इतने विद्यार्थी भरपूर लाभ ले सकते हैं इससे। एक क्रैश कोर्स है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं, प्रचार के रूप में आपको ये मिल रहा है। तो जिसमें हम हिस्ट्री का 2 वीडियो भेजे हैं, 100 क्वेश्चन टच कराए हैं, सारे विषय में 350 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं और 350 क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में जितना आएगा हम मात्र 100 कितना बोल रहे हैं, 80% आने की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन 80 से 79 नहीं होगा बाबू, 80 से प्लस हो जाएगा, 85 हो जाए, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इतना परसेंट यानी कि 80% बोल रहे हैं, 85 90 हो सकता है, संभव है, लेकिन 80 बोल रहे हैं, 79 न होगा, इसकी गारंटी है। हिस्ट्री का 2 भाग भेजे हैं, 50 करके, कल हिंदी का भेजे हैं 50 क्वेश्चन, आज हिंदी का ही शुरू कर रहे हैं। हिंदी में कल 1 से 50 तक टच किए थे, आज 51 से कोशिश में लगे हैं कि लगभग 150 यानी आज 100 गो का कोशिश में लगे हैं कि 100 गो क्वेश्चन टच हो जाए। देखते हैं, 100 नहीं होगा तो 50 तो हर हाल में होगा, लेकिन टारगेट है कि आज 100 पूरा करा दें। तो सबसे पहले देर किए बिना आपको ये शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। उसने कहा था 51 नंबर क्वेश्चन, 51 क्यों, क्योंकि हम लास्ट से बोले हैं कि 350 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। कल के वीडियो में हम 1 से 50 टच कराए हैं और आज से 1 से नहीं बल्कि 51 से इसको मान रहे हैं। एक ही पीरियड में ये लगभग 350 क्वेश्चन है, तो 50 हुआ है, आज 51 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है 51 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें आपको सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। प्रेम के पीर, ए में जायसी, बी में सूरदास, सी में तुलसीदास और डी में भूषण। तो सही उत्तर होगा इसका ए जायसी। 53 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट,
ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्र शर्मा गुलेरी और सी में जयप्रकाश नारायण और डी में दिनकर। तो सही उत्तर होगा इसका ए बालकृष्ण भट्ट। 54 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन कहे जाते हैं? ए में अज्ञेय, बी में जायसी, सी में दिनकर और डी में शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर होगा ए अज्ञेय। 55 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? ए में नामवर सिंह, बी में अज्ञेय, सी में दिनकर और डी में जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ए नामवर सिंह। अब आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा हिंदी में साहित्य, शिक्षा हिंदी में साहित्य, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? तो ए में संभाषण, बी में डायरी और सी में आत्मकथा और डी में ऐतिहासिक कथा। इसका सही उत्तर है ए संभाषण। 57 नंबर क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ए में अर्धनारीश्वर, बी में ओ सदानीरा, सी में जूठन, डी में रोज। इसका सही उत्तर है ए अर्धनारीश्वर। 58 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ए में राम बोला, बी में कृष्ण बोला, सी में श्याम बोला और डी में भरत बोला। इसका सही उत्तर है ए राम बोला। 59 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए में रामानंदाचार्य, बी में वल्लभाचार्य, सी में नरहरि दास और डी में रामानंद। इसका सही उत्तर होगा सी नरहरि दास। 60 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में कबीरदास, डी में जायसी। सही उत्तर है ए सूरदास। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोटे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ए में सूत काटती, बी में स्वेटर बुनती, सी में चटाई बनाती और डी में चावल चुनती। तो सही उत्तर होगा ए सूत काटती। बासठ नंबर क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? ए में चंचल, बी में स्थिर, सी में गहरा और डी में गंदा। तो सही उत्तर होगा बी स्थिर। वैशाली महोत्सव 63 नंबर क्वेश्चन, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? ए में मल्लज, बी में भगत सिंह, सी में चंद्र शर्मा जगदीश चंद्र माथुर और डी में बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा सी जगदीश चंद्र माथुर। 64 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ए में जगदीश चंद्र माथुर, बी में मल्लज, सी में उदय प्रकाश और डी में नामवर सिंह। तो सही उत्तर है ए जगदीश चंद्र माथुर। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? ए में बिश्नी की बेटी, सी में सिवनी की बेटी, डी में सी में रजनी की बेटी और डी में सुखनी की बेटी। तो इसका सही उत्तर होगा ए बिश्नी की बेटी। 66 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा,
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ए में प्यारे नन्हे बेटे को, बी में पुत्र वियोग, सी में अधिनायक और डी में जन जन का चेहरा एक। तो सही उत्तर होगा बी पुत्र वियोग। 67 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए में नामवर सिंह, बी में मल्यज, सी में भगत सिंह और डी में चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर होगा बी मल्यज। 68 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ए में त्रिक्ष, बी में जूठन, सी में रोज और डी में उसने कहा था। सही उत्तर है डी उसने कहा था। 69 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ए में अर्धनारीश्वर, बी में उसने कहा था, सी में संपूर्ण क्रांति, डी में शिक्षा। इसका सही उत्तर है ए अर्धनारीश्वर। 70 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ए में शिक्षा, बी में तिरिक्ष, सी में अर्धनारीश्वर, डी में जूठन। तो इसका सही उत्तर होगा ए शिक्षा। 71 नंबर क्वेश्चन है, तिरिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? ए में उदय प्रकाश, बी में मल्यज, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है ए उदय प्रकाश। 72 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? ए में अज्ञेय, बी में दिनकर, सी में मल्यज, डी में उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर है ए अज्ञेय। 73 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? ए में उदय प्रकाश, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में मल्यज, डी में मोहन राकेश। सही उत्तर होगा डी मोहन राकेश। 74 नंबर क्वेश्चन है, करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? ए में नाभादास, बी में सूरदास, सी में तुलसीदास और डी में जायसी। इसका सही उत्तर होगा डी जायसी। 75 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? ए में रघुवीर सहाय, बी में मुक्तिबोध, सी में भूषण, डी में ज्ञानेंद्रपति। सही उत्तर होगा ए रघुवीर सहाय। 76 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? ए में पंच परमेश्वर, बी में जिला सत्र न्यायाधीश, सी में उच्च न्यायालय और डी में सरपंच। सही उत्तर होगा ए पंच परमेश्वर। 77 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? ए में संशयात्मा, बी में मुकुल, सी में कामायनी और डी में लहर। इसका सही उत्तर होगा ए संशयात्मा। 78 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? ए में जयशंकर प्रसाद, बी में भूषण, सी में दिनकर और डी में तुलसीदास। सही उत्तर होगा ए जयशंकर प्रसाद। 79 नंबर क्वेश्चन होगा, रामचरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए में सूरदास, बी में कबीरदास, सी में तुलसीदास, डी में जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा सी तुलसीदास। 80 नंबर क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगे मानव और धर्मांध मानव
धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ए में वो सदा नीरा, बी में त्रिक्ष, सी में रोज, डी में अर्धनारीश्वर। सही उत्तर होगा डी अर्धनारीश्वर। 81 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में उत प्लस गम, बी में उद प्लस गम, सी में उत प्लस आगम, डी में उद प्लस आगम। सही उत्तर होगा उत प्लस गम। 82 नंबर क्वेश्चन, हितैषी शब्द की संधि विच्छेद क्या है? ए में हिते प्लस सी, बी में हितै प्लस सी, सी में हित प्लस ऐसी और डी में हित प्लस ऐसी। सही उत्तर होगा हित प्लस ऐसी। 83 नंबर क्वेश्चन है, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में है जगत प्लस अम्बा, बी में जग प्लस अम्बा, सी में जगत प्लस अम्बा और डी में जगत प्लस अम्ब। सही उत्तर होगा ए जगत प्लस अम्बा। 84 नंबर क्वेश्चन है, अधपका शब्द में अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में अध, बी में अधि, सी में अभि, डी में अति। इसका सही उत्तर होगा ए अध। 85 नंबर है, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में औ, बी में अब, सी में अब्बा और डी में अब्बे। सही उत्तर है ए औ। 86 नंबर क्वेश्चन है, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? ए में वर्तमान काल, बी में भूतकाल, सी में भविष्यत काल और डी में पूर्ण भूतकाल। सही उत्तर होगा ए वर्तमान काल। 87 नंबर क्वेश्चन है, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? ए में भूतकाल, बी में वर्तमान काल, सी में भविष्यत काल, डी में सामान्य वर्तमान काल। सही उत्तर होगा ए भूतकाल। 88 नंबर क्वेश्चन है, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? ए में भविष्यत काल, बी में वर्तमान काल, सी में भूतकाल, डी में पूर्ण भूतकाल। सही उत्तर होगा ए भविष्यत काल। 89 नंबर क्वेश्चन है, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? ए में अधिकरण, बी में संबोधन, सी में कर्ता, डी में कर्म। तो इसका सही उत्तर है ए अधिकरण। 90 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? ए में कर्ता, बी में कर्म, सी में अधिकरण, डी में संबोधन। तो इसका सही उत्तर है सी अधिकरण। 91 नंबर क्वेश्चन है, बीरा बीरा पारी शब्द कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि, बी में क्रमधारय, सी में अव्ययी भाव, डी में तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ए बहुव्रीहि। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानवता शब्द कौन संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। सही उत्तर होगा सी भाववाचक। 93 नंबर क्वेश्चन है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? ए में द्रव्यवाचक, बी में समूहवाचक, सी में भाववाचक, डी में जातिवाचक। इसका सही उत्तर है ए द्रव्यवाचक। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में समूहवाचक। सही उत्तर है ए जातिवाचक। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? ए में भाववाचक संज्ञा, बी में समूहवाचक संज्ञा, सी में जातिवाचक संज्ञा और डी में द्रव्यवाचक संज्ञा। सही उत्तर होगा बी समूहवाचक संज्ञा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में होस्ट,
बी में दंत, सी में कंठ, डी में मूर्धा। सही उत्तर है ए कंठ। 97 नंबर क्वेश्चन है को का उच्चारण स्थान क्या है? ए में कंठ, बी में तालु, सी में मूर्धा, डी में ओष्ठ। सही उत्तर है ए कंठ। 98 नंबर क्वेश्चन है सौ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु, बी में दंत, सी में होष्ठ, डी में कंठ। सही उत्तर है बी दंत। 99 नंबर क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ए में 10, बी में 5, सी में 6, डी में 8। इसका सही उत्तर है बी 5। 100 नंबर क्वेश्चन है जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द में क्या होगा? ए में अभिनेत्री, बी में नृत्यांगना, सी में कवयित्री, डी में गायिका। इसका सही उत्तर है ए अभिनेत्री। 101 नंबर क्वेश्चन है तांबा शब्द कौन संज्ञा है? ए में व्यक्तिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में समूहवाचक, डी में भाववाचक। सही उत्तर है बी द्रव्यवाचक। 102 नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक और डी में द्रव्यवाचक। तो ए में जातिवाचक। सही इसका उत्तर है ए जातिवाचक। 103 नंबर क्वेश्चन है सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में समूहवाचक। तो सही उत्तर होगा बी व्यक्तिवाचक। 104 नंबर है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? ए में तत्पुरुष, बी में द्विगु, सी में क्रमधारय और डी में अव्ययी भाव। 105 नंबर क्वेश्चन है चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि, बी में क्रमधारय, सी में तत्पुरुष और डी में द्वंद्व। इसका सही उत्तर है ए बहुव्रीहि। 106 नंबर क्वेश्चन है आजन्म शब्द कौन सा समास है? ए में अव्ययी भाव, बी में क्रमधारय, सी में द्वंद्व, डी में द्विगु। सही उत्तर है ए अव्ययी भाव। 107 नंबर क्वेश्चन है हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? ए में द्विगु, बी में द्वंद्व, सी में अव्ययी भाव, डी में तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा बी द्वंद्व। 108 नंबर क्वेश्चन है सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए में असक्षम, बी में पराजित, सी में विफल और डी में कमजोर। सही उत्तर होगा सी विफल। 109 नंबर क्वेश्चन है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए में निंदा, बी में दोष, सी में आरोप और डी में कष्ट। इसका सही उत्तर होगा ए निंदा। 110 नंबर क्वेश्चन है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए में हार कर भाग जाना, बी में हरा देना, सी में साथ देना और डी में पराजित होना। सही उत्तर है ए हार कर भाग जाना। 111 नंबर क्वेश्चन है चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ए में रोज, बी में सिपाही की माँ और सी में शिक्षा, डी में प्रगीत और समाज। इसका सही उत्तर होगा डी प्रगीत और समाज। 112 नंबर क्वेश्चन है अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? ए में जापान, बी में ब्रिटेन, सी में रूस और डी में जर्मनी। इसका सही उत्तर है सी रूस। 113 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? ए में 1937 ईस्वी, बी में 1950, सी में 1990 और डी में 2010। सही उत्तर है ए 1937।
तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? ए में पाटलिपुत्र, बी में काशी, सी में झांसी, डी में वृंदावन। सही उत्तर है बी काशी। 115 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ए में सिंही, बी में अमेठी, सी में बौदा और डी में जयपुर। सही उत्तर है ए सिंही, सिंही नामक ग्राम। 116 नंबर, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? ए में आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीतिकाल, डी में आधुनिक काल। सही उत्तर है ए आधुनिक काल। 117 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक कैसी कविता है? ए में गद्य कविता, बी में व्यंग्य कविता, सी में पद्य कविता और डी में छयवादी कविता। तो सही उत्तर है बी व्यंग्य कविता। 118 नंबर, हार जीत किस प्रकार की रचना है? ए में गद्य गीत, बी में व्यंग्य गीत, सी में शोक गीत और डी में हास्य गीत। सही उत्तर है बी व्यंग्य गीत। 119 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? ए में सुशीला देवी, बी में रजनी देवी, सी में पार्वती देवी, डी में सविता देवी। सही उत्तर है सी पार्वती देवी। 120 नंबर क्वेश्चन, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ए में उर्वर, बी में अनुपयोगी, सी में प्रगतिशील, डी में प्रतिगामी। सही उत्तर है ये उर्वर। 121, पलटन का विदूषक कौन था? ए में लहना सिंह, बी में वजीरा सिंह, डी सी में उधम सिंह, डी में बार्क सिंह। सही उत्तर है बी वजीरा सिंह। 122, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? ए में रोज, बी में त्रिक्ष, सी में सिपाही की माँ और डी में जूठन। सही उत्तर है डी जूठन। 127, परमात्मा आपको सुखी रखें, यह कथन किसका है? ए में आगंतुक लड़की, बी में पुरोहित, सी में चौधरी, डी में कुंती। सही उत्तर है आगंतुक लड़की। 124 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की संकलन का अंग है? ए में अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बी में नए बादल और सी में पैर तले जमीन, डी में आधे अधूरे। सही उत्तर होगा ए। 125 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? ए में भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी में आलोचक के रूप में, सी में राजनयिक के रूप में और डी में अर्थशास्त्री के रूप में। सही उत्तर है ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। 126, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? ए में साहित्य मनीषी, बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी में पद्म भूषण पुरस्कार। 127, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? ए में दुर्ग छत्तीसगढ़, बी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़, सी में देहरादून उत्तराखंड और डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर राजनांदगांव छत्तीसगढ़। 128, रघुवीर साय का जन्म स्थल कहाँ है? ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में दुर्ग छत्तीसगढ़, सी में लमही वाराणसी और डी में श्यामपुर ग्वालियर। सही उत्तर है ए लखनऊ उत्तर प्रदेश। 129, रघुवीर सहाय को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए में इत्तलेयम, बी में आत्महत्या के विरुद्ध, सी में लोग भूल गए और डी में सीढ़ियों पर धूप में। सही उत्तर है सी लोग भूल गए। 130, मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? ए में हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में इतिहास और डी में संस्कृत। सही उत्तर है ए हिंदी। 131, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? ए में
विशेषण पदबंध, बी में संज्ञा पदबंध, सी में क्रिया पदबंध और डी में सर्वनाम पदबंध। सही उत्तर है ए विशेषण पदबंध। 132 बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी संयुक्त वाक्य। 133 का ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए में कंठ, बी में तालु, सी में मूर्धा, डी में दंत। सही उत्तर है ए कंठ। 134 च का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु, बी में दंत, सी में मूर्धा, डी में ओष्ठ। सही उत्तर है ए तालु। 135 फ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में ओष्ठ, बी में दंत, सी में कंठ, डी में मूर्धा। सही उत्तर है ए ओष्ठ। 136 गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में गुरु प्लस पदेश, बी में गुरु प्लस परदेश, सी में गुरु प्लस उपदेश, डी में गुरु प्लस देश। सही उत्तर है सी गुरु प्लस उपदेश। 137 हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में हत प्लस हत, बी में हता प्लस हत, सी में हत प्लस आहत, डी में हताह प्लस त। सही उत्तर है सी हत प्लस आहत। 138 नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में ची, बी में नक, सी में अच्छी, डी में न। सही उत्तर है सी अच्छी। 139 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ए में वाल्मीकि म दीर्घिकार क हर्षिकार, बी में अभिनेत्री, सी में संबोधान और डी में साहित्य। सही उत्तर है ए वाल्मीकि। 140 नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए में नायिका, बी में नायिकी, सी में नायकी, डी में कोई नहीं। सही उत्तर है ए नायिका। 141 बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? ए में वजीरा सिंह, बी में लहना सिंह, सी में हजारा सिंह, डी में कीरत सिंह। सही उत्तर है सी हजारा सिंह। 142 एक अकालीय सिख कितने के बराबर होता है? ए में 2 लाख, बी में 1.25 लाख, सी में 1 लाख, डी में 3 लाख। सही उत्तर है बी 1.25 लाख। 143 छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ए में बुढ़ापा और बीमारी, बी में पूर्ण स्वास्थ्य, सी में युवक और डी में जर्जर। सही उत्तर है बुढ़ापा और बीमारी, ए ऑप्शन। 144 दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था? ए में मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, बी में प्रगतिवाद, सी में पूंजीवाद, डी में साम्यवाद। सही उत्तर है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। 145 प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? ए में हिंदी, बी में अर्थशास्त्र, सी में दर्शन शास्त्र, डी में मनोविज्ञान। तो सही उत्तर है बी अर्थशास्त्र। 146 कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? ए में अधिकरण, बी में संबोधन, सी में संप्रदान और डी में अधिकरण। तो इसका सही उत्तर है ए अधिकरण कारक। 147 नंबर क्वेश्चन है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? ए में कर्ता, बी में संबोधन, सी में संप्रदान, डी में अधिकरण। सही उत्तर है बी संबोधन। 148 नंबर क्वेश्चन है मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? ए में वर्तमान काल, बी में भूतकाल, सी में भविष्यत काल और डी में पूर्ण भूतकाल। तो सही उत्तर है ए वर्तमान काल। 149 नंबर क्वेश्चन है श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? ए में भूतकाल, बी में भविष्यत काल, सी में वर्तमान काल और
डी में सामान्य वर्तमान काल। तो सही उत्तर होगा ए भूतकाल। 150 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द क्या है? ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए स्त्रीलिंग। तो ये रहा आपका 100 प्रश्न। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा सब्जेक्ट वाइज, एक एक करके भेजेंगे। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में 100% लाभ मिलेगा। और इससे आपको जब बेनिफिट हो, लाभ हो, आपको फ़ायदा पहुँचे, तो बदले में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपका एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।